अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ, इमली और खुबानी की चटनी, जिसे आप खा सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, आप खा सकते हैं शामी कबाब के साथ, जिसे आप खा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, टी टाइम स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, फ़िश के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी और इमली का पल्प है मेरे पास इस टाइम। खुबानी को मैंने अच्छी तरह से भिगो के इसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, और इमली को भी भिगो के इसका मैंने पल्प निकाल लिया है। तो इसको हम पकाएंगे अभी 5 मिनट के लिए। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया और साथ ही इसमें एक इंग्रेडिएंट जाएगा इस टाइम पे। इंग्रेडिएंट इसमें ये जाएगा कि जैसे ही ये थोड़ा सा पानी इसका गर्म होता है, इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। तो इसको भी हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए ढक के। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो ये देखें जी, इस टाइम पे 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इसको भी हम कूल डाउन होने देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मल होगा, इसको हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंडर का जो जग है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उसी जग में हम इसको ब्लेंड करेंगे डाल के। तो ये देखिए जी, अभी मैं इसको जग में शिफ्ट करूँगी और इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। तो चलें जी, ये पेस्ट हो गया है तैयार इस टाइम, और इसको मैंने दोबारा से इसी कढ़ाई में ऐड कर दिया। थोड़ा सा जग में पानी डालूंगी और दोबारा से हिला के इसको भी शामिल कर दूंगी, ताकि रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, एक बेहतरीन टिप बताने लगी हूँ अम्मियों को खुश करने के लिए। अगर अगर आप खाना बनाते हुए कढ़ाई की साइडें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करेंगे ना, तो अम्मियाँ खुश हो जाती हैं। और गुड इम्प्रेशन होता है ये। तो ये देखें जी, इस टाइम पे खुबानी की चटनी पकनी स्टार्ट हो गई है और इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे जितनी मीठी चाहिए मैंने उस हिसाब से चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि ये खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो ज़्यादा चीनी ऐड करें, अगर कम मीठी चाहिए तो मुनासिब सी चीनी ऐड कर लें। तो ये देखें जी, इस टाइम पे ये पकेगी। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे। देखें, इसमें काफ़ी सारे बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। इसने ठंडा होने के बाद अभी और थिक होना है, ठीक है। इतनी थिकनेस जो है वो इसकी काफ़ी है। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको बॉल में डाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी ट्राई लाजमी करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है। कमेंट्स किया करें। तो चलें जी, नेक्स्ट मिलेंगे बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो नेक्स्ट मिलते हैं जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।